हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेसीईआरटी क्लास 8 का मैथ बुक का प्रश्नावली 1.4 का पहले नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। संख्या रेखा पर 2/9 कोमा 5/9 कोमा -1/9 कोमा -3/9 कोमा -5/9 और -8/9 को निरूपित कीजिए। इसको क्या करने के लिए बोला? निरूपित मतलब दर्शाने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा खींचने बोला है, तो चलिए हम लोग संख्या रेखा खींच लेते हैं। आप भी अपने कॉपी में स्केल की सहायता से खींच लीजिएगा। हम भी अपना कॉपी में स्केल की सहायता से खींच रहे हैं संख्या रेखा। देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2/9। 9 बोला है मतलब 9 भागों में इसको दिखाएंगे। चलिए एक हम लोग बिंदु मानते हैं, एक बिंदु हम लोग चलिए दर्शाते हैं 0। हम लोग इधर जाएंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम, और प्लस में इधर हम लोग प्लस में करते हैं, इधर हम लोग को माइनस होता है। माइनस मतलब घटते क्रम और प्लस मतलब बढ़ते क्रम। इतना आप लोग नहीं लिखिएगा, ये हम समझाने के लिए लिखे हैं। चलिए यहाँ 0 दिया हुआ है तो इधर प्लस में लिखेंगे। तो चलिए इसको पहले कितना भागों में बांटेंगे? 9 भागों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भागों में बांट दिए। इसी प्रकार से इधर भी हम 9 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भागों में बांट दिए। इस तरह हम लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे, इधर भी हम लोग का आगे बढ़ते जाएगा। चलिए यहाँ 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इस तरह तो हम लोग को निरूपित मतलब दर्शाने के लिए बोला है। सबसे पहले कितना दिया हुआ है? बट्टा में भी 9 9 सब में है, तो चलिए सब में हम लोग 9 9 बिठा देते हैं। सब में 9 9 कर देते हैं। 9 इधर हम लोग मान लेते क्या है हम लोग का 1, यहाँ भी 1 काटेंगे तो 1 ही होता है। इधर -1 होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या बोला दर्शाने की? 2/9। अब देखिए 2/9, 9 2 तो मेरा प्लस में है, 2 देखिए कहाँ है हम लोग को? देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसको हम 2 को दर्शा दीजिए। फिर 2/9 को दर्शा दिए, इसको अंडरलाइन करके चलिए हम लोग यहाँ पे दर्शा दिए। चलिए इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे? ए। इसका नाम चलिए हम ए रख दिए। आगे क्या बोला? 5/9। देखिए 5/9 का हम लोग का यहाँ पे, तो इसको देखिए थोड़ा अच्छा से इसको हेडलाइन कर दीजिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए गोल सा, और इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे? बी। अब आगे क्या बोला? -1/9। -1 कहाँ है? यहाँ पे, तो इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। इसका ए नाम रखें बी, इसका नाम क्या रखेंगे? सी। आगे कितना दिया? -3/9। -3 बड़ा कहाँ है? यहाँ पे, तो इसको बिंदी दे दीजिए और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इसका नाम बी हो गया, सी हो गया, इसका नाम डी हो गया। इसी प्रकार से आगे -5/9। -5/9 कहाँ है? यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कीजिए। डी के बाद क्या नाम होता है? ई। आगे क्या बोला है? और -8/9। 8/9 कहाँ है? यहाँ पे, इसको भी अंडरलाइन करके दर्शा दीजिए। एफ इसका नाम रखिए। यही हम लोग क्या है? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर देखिए, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। सबके लिए हम लोग क्या लिखने बोला है? परिमेय संख्या लिखने की बोला है। मान लीजिए हम लोग का 0 है, 1/5, 2/5, इस तरह पूरा हम लोग को 13/5 तक दिया हुआ है। तो ए का मान क्या होगा? मान लीजिए सिंपल हम लोग समझ लेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे एक बार कितना होगा? 4/5। और यहाँ सिंपल समझ जाएंगे कितना होगा? 5/5। सी का मान लीजिए 7 है, तो यहाँ क्या होगा? 8/5। इस तरह 11 दिया हुआ है, तो यहाँ ई का मान कितना होगा? 12/5। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। ए बराबर 4/5, बी बराबर 5/5, सी बराबर 8/5, डी बराबर कितना होगा? 10/5, और ई बराबर कितना है? 12/5। यही हम लोग क्या फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है।
निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसको हम लोग को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए बोला है। ए नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 3/4, मतलब 4 भागों में इसको बांटना है। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा खींच लेते हैं। चलिए संख्या रेखा खींच लिए। संख्या रेखा खींचने के बाद एक कोई हम लोग बिंदु एक लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कितना बोला 3/4 प्लस में ही है। चलिए इधर 4 भागों में बोला, इधर बांटने बोला 1 2 3 4 भागों में बांट दिया। 4 मतलब 1 हो गया, 1 2 3 4, 2 हो गया, 1 2 3 4, 1 हो गया, 1 2 3 4, 2 हो गया, 1 2 3 4, 3 हो गया, 1 2 3 4, 3 हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया। तो देखिए हम लोग 3/4 बोला है, तो 3/4 हम लोग मान लीजिए कहाँ पे होगा, यहाँ पे 0 है, 1 2 3, 3 यहाँ है, तो मान लीजिए 3 यहाँ है, तो 3/1, सॉरी 3/1, 3/2, 3/1, 3 है तो 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, तो हम लोग को कहाँ पे मिल रहा है 3/4, यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं 3/4, इसको हम लोग दर्शा दीजिए। यही हम लोग क्या है आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर में भी उसी तरह सेम बनाएंगे। चलिए एक संख्या रेखा पहले खींच लेते हैं। चलिए एक संख्या रेखा हम लोग खींच लिए। संख्या रेखा खींचने के बाद एक हम लोग बिंदु मानते हैं। चलिए एक बिंदु हम लोग यहाँ पे 0 मान लेंगे। इसको 6 भागों में बांटने बोला, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम लोग 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया -1, 1 2 3 4 5 6, -2, 1 2 3 4 5 6, -3, 1 2 3 4 5 6, -4, 1 2 3 4 5, -5, 1 2 3 4 5, इस तरह से चलते जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या दर्शाने बोला है -5/6। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग -5 है, 5/1, -5/2, -3, मान 1 2 3 4 5 6, हम लोग कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -5/6। इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं ए रख दीजिए और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। यही हम लोग क्या है आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग सी नंबर को सोल्व करते हैं। सी नंबर में दिया हुआ है 0/5। तो चलिए संख्या रेखा खींच लेते हैं। खींचने के बाद मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बिंदु है 0, क्या है 0, चलिए हम लोग यहाँ पे 0 है, तो इसको 5 भागों में बांटने को बोला है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लोग को 2 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लोग को 3 हो गया। इस तरह से हम लोग को 0/5 बोला है, तो 0 तो हम लोग यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ ऐसा सिंपल लिख सकते हैं 0/5। ये हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग डी नोट सोल्व करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5/3, तो इसको 3 भागों में बांटना है। तो चलिए एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। एक संख्या रेखा खींच लिए। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कितना हम लोग का 0 है, तो इसको 3 भागों में बांटना है, 1 2 3 भागों में बांट दिए, तो 3 भागों में बांट दिए तो हम लोग कितना हो गया, यहाँ पे हम लोग का हो गया 1 1 2 3 भागों में बांट दिए, फिर यहाँ 2 1 2 3 सॉरी 3, तो यहाँ 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 यहाँ 5 हो गया। तो हम लोग 5/3 मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हुआ, तो मान लीजिए 1 2 3, यहाँ पे हम लोग का कितना हो गया 5/1 2 3, तो यहाँ मान लीजिए 5 5 है, 5/1 5/2 5/3, हम लोग कितना आ गया 5/3। हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग को आ गया 5/3। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर दिया -11/6। चलिए -11/6 लाइन खींचते हैं। संख्या रेखा खींच लेते हैं। पहले एक संख्या रेखा खींच लिए। चलिए हम लोग संख्या रेखा खींचने के बाद मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कितना 0 है, इसको कितना भाग में बांटने बोला 6 भागों में। तो चलिए हम बांट देते 6 भागों में, 1 2 3 4 5 6 भागों में बांट दिए, यहाँ 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। इस तरह करके हम लोग को आगे भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ कितना बोला है -11/6, तो
हम लोग -11/6 कहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम लोग कितना यहाँ पे -11/6 हम लोग का आंसर फाइनली हम लोग का आ गया। यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसको हम लोग को जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको संख्या रेखा पर हम लोग को दर्शाने के लिए बोला है। ए नंबर में दिया हुआ है 4/3 -2/3। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा खींच लेते हैं। चलिए संख्या रेखा एक हम लोग खींच लिए, दोनों में नीचे हर में कितना है, 3 है। तो चलिए हम लोग एक कहीं बिंदी मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 0 है। तो यहाँ 3 भागों में बांटने बोला है, तो चलिए 1 2 3 भागों में बांट दिया, यहाँ पे कितना होगा 1, 1 2 3 भागों में बांट दिया, यहाँ 2 हो गया, 1 2 3 भागों में बांटने बोला, यहाँ 3 हो गया, 1 2 3 यहाँ पे 4 हो गया, 1 2 3 यहाँ -1 हो गया, 1 2 3 यहाँ -2 हो गया, 1 2 3 यहाँ -3 हो गया, 1 2 3 यहाँ -4 हो गया। तो चलिए इसको हम लोग दर्शाएंगे। यहाँ कितना बोला है, 4/3। तो चलिए हम लोग को -4/3 बोला है, और यहाँ कितना बोला 4/3 और -2/3, -2 यहाँ है, -2/1 -2/2 -2/3, तो लोग 2/2 -2/3 लोग का यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग इस तरह से करके हेडलाइन कर देंगे, यही हम लोग क्या आंसर है। और 4/3 बोला है, 4 यहाँ है, 1 2 3 मतलब यहाँ पे 5 हो गया, 1 तो मान 4 है, तो 4 1 2 3 हम लोग यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे 4 कितना बोला 4/3, तो मतलब 0 1 2 3 4, तो हम लोग 4 को कहाँ दर्शाएंगे, यहाँ पे नहीं दर्शाएंगे। 1 2 4 बोला 4/3, 1 2 3 4, तो 4 को हम लोग यहाँ पे 4/3 दर्शा देंगे। यही हम लोग क्या है, आंसर आ गया। इसी प्रकार से बी नंबर को सोल्व करते हैं। लेकिन नेक्स्ट हम लोग को बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है -9/7 और 7/7, मतलब 7 भागों में इसको बांटना है। तो चलिए एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। खींचने के बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु 0 है, तो इसको 7 भागों में बांटने बोला, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 2 हो गया। इसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, -2 हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग कितना दर्शाने बोला है, -9/7। तो चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग कहाँ पे दर्शा रहे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -9/7, इसको हम लोग हेडलाइन कर दिए। इसी प्रकार से यहाँ कितना मतलब 7/7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7/7, काटेंगे तो हम लोग कितना होगा 1, तो इसको हम लोग हेडलाइन करते हैं। यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर सोल्व करते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो ए नंबर दिया है -2 से छोटी हो। -2 से छोटी कितना होगा, मान लीजिए एक संख्या रेखा है, एक संख्या रेखा है, तो मान लीजिए -2 है, तो -1 -2 है तो -3 -4 -5 इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएगा। तो लिखेंगे सब ए का पहले आंसर कि -2 से बाद क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2 के बाद क्या होता है -3 कोमा -4 कोमा -5 कोमा -6 1 2 3 4 हो कोमा -7, यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग बी को सोल्व करेंगे। क्या बोले -2 से बड़ी हो, तो लिखेंगे -2 से बड़ी कितना होगा, -2 से बड़ी होगा -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 3 5, यही हम लोग क्या है, परिमेय संख्या। फाइनली आंसर हम लोग आ गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।